नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। जो ये कह रही है कि भारत, एक तरफ तो भारत की जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे बैंगलोर हो गई, गुड़गांव हो गए, दिल्ली हो गया, पुणे है, ये सिटीज भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट तो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अर्बन प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहां पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ट्रैफिक जाम लगता है, जो कंजेशन होता है, जो भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट पड़ता है इन सिटीज पे और यहाँ के रहने वाले लोगों पे। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है टॉम टॉम रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत का जो ये जो सिटीज हैं वो इस लिस्ट के अंदर, इस टॉम टॉम रिपोर्ट की लिस्ट के अंदर कहां पे आती है। तो आपने सही पकड़ा, एकदम सही बोला कि टॉप जो 10 सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से मेजर सिटीज जो हैं वो भारत की हैं, जहां पे यू विल फाइंड वर्ल्ड की स्लोएस्ट सिटीज में, वर्ल्ड के मोस्ट ट्रैफिक जाम वाली सिटीज में, मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में भी भारत का नाम है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और मेजरली ये रीजन क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सेशन देखेंगे, आपकी जनरल अवेयरनेस को तो पक्का ये बढ़ाएगा। साथ ही साथ आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं बाय लाइकिंग द सेशन और कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों इस तरीके से जो गैप है इनको फिल क्यों नहीं किया जाता। गैप क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट होना, राइट। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं टॉम टॉप ट्रैफिक इंडेक्स के बारे में बताता हूं। तो बेसिकली ये एक इंडेक्स है, एक लिस्ट बनती है, एक रिपोर्ट बनती है जो कि एक एनुअल स्टडी पब्लिश करता है। कौन? टॉम टॉम, एक डच कंपनी है जिसका काम क्या है, स्पेशलाइज्ड है लोकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट इनसाइट प्रोवाइड करती है कि ट्रैफिक की वजह से क्या क्या इश्यूज होते हैं, कहां पे कौन से देश की कौन सी सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज कौन से हैं, राइट, भीड़ भड़ाक वाले एरियाज कौन से हैं, और सबसे ज्यादा स्लोएस्ट सिटी कौन सी है जहां पे इतनी भीड़ हो जाती है कि रुक रुक के जो है गाड़ियां चलती हैं, जिससे बहुत धीमी जो है रफ्तार हो जाती है। तो ये सारी सिटीज के बारे में जो है ये डेटा कलेक्ट करती है। अब ये डेटा कैसे कलेक्ट करती है? मेथोलॉजी जो यूज करती है वो जीपीएस डेटा होता है, राइट। तो जीपीएस डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ये रैंकिंग जो है रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे सिटीज के अंदर, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे बात करें, तो जो जो सिटीज इस लिस्ट के अंदर आती है, इंडेक्स के अंदर आती है, उसके ऊपर सवाल खड़े करती है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसके ऊपर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डेफिसिट है उसके ऊपर सवाल खड़े करती है, और साथ ही साथ ये सवाल खड़े करती है कि ये ग्रोइंग व्हीकल जो नंबर्स है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। तो ये हम लोग फॉर श्योर पढ़ेंगे, ठीक है। ये एम्फसाइज करती है कि हमें जरूरत है इंप्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट की, सोल्यूशन की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की, ताकि हम लोग ये कंजेशन इश्यूज को सॉल्व कर पाए। अब हम सीधा कूदते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा स्लोएस्ट सिटीज कौन है 2024 की। तो स्लोएस्ट सिटीज 2024 में अगर देखा जाए तो लिस्ट में आपका जो पहला सिटी आता है वो बैरनक्यूला आता है, जो कि कोलंबिया की सिटी है, राइट। दूसरे पे कोलकाता आता है, तीसरे पे बैंगलोर, चौथे पे पुणे एंड पांचवे पे लंदन। तो टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 जो है, मतलब टॉप 5 के अंदर 3 सिटीज जो है वो हमारे भारत की है, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्लोएस्ट सिटीज है। देखिए ये अच्छी चीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स होता है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया जो है इसके ऊपर चीजें चर्चा करता रहता है, जिससे एक लोगों के अंदर एक नैरेटिव बनता है कि यार बैंगलोर मत जाओ, पुणे मत जाओ, वहां पे तो बहुत सारा कंजेशन है, भीड़ भाड़ है, स्लोएस्ट सिटी है वो, है ना। तो ये अच्छा इंपैक्ट डालने वाली चीजें नहीं होती। तो आपको मैं बता दूं, फिर 6 में क्योटो आता है, लिमा जो कि पेरू के अंदर है, दावियो सिटी फिलीपींस, ट्रूजिलो पेरू में है, उसके बाद डबलिन जो है आयरलैंड में है। सो पॉइंट यहां पे ये आता है कि ये कितनी स्लोएस्ट है, यानी कि आपको हर 10 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा। अगर सब सही है तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, 15 मिनट तो कम से कम लगा के चलिए, और अगर थोड़ा सा ट्रैफिक है तो 20-25 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यहां पे अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? ये वाली सिटीज के अंदर जो है, कोलंबिया की बैरनक्यूला सिटी है, 34 मिनट से ज्यादा लग रहा है समय।
कोलकाता में 33.21 सेकंड लग रहा है, बैंगलोर में 32.59 सेकंड लग रहा है, पुणे में 32.13 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको कम से कम 32, 33, 34 मिनट लगाने पड़ेंगे, जो कि जिस वजह से ये स्लोएस्ट सिटीज के कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ अपने देश की बात करें कि हमारे ही देश के अंदर कौन कौन सी सिटीज है जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है, तो ऑब्वियसली कोलकाता सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि कोलकाता वर्ल्ड लेवल पे भी दूसरे नंबर पे है। बैंगलोर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पे तीसरे नंबर पे है। पुणे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, एरनाकुलम, जयपुर एंड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली 10वें नंबर पे। आई एम अमेज्ड कि ये 10वें नंबर पे कैसे है, लेकिन अच्छी बात है अगर इस रिपोर्ट में 10वें नंबर पे न्यू दिल्ली दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं और दूसरा जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि पहले हमने देखा मोस्ट स्लोएस्ट सिटीज, अब हम बात करेंगे मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज 2024 की। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है भीड़ भाड़ रहती है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़, तो यहाँ पे सबसे पहली सिटी है मेक्सिको सिटी, जहां पे कंजेशन लेवल 52% होता है। उसके बाद बैंकॉक जो कि थाईलैंड के अंदर है 50%, दावियो जो है वो फिलीपींस के अंदर है 49%, कुमामोटो जो है कुमामोटो जापान में है, और बुचारेस्ट रोमानिया में है। तो अगर देखा जाए तो कंजेस्टेड सिटीज के अंदर हमारा कोई भी सिटी इसमें नहीं आता है, विच इज अ गुड थिंग, है ना, अच्छी चीज है। आगे चलते हैं दोस्तों कि रैंकिंग ऑफ द सिटीज वेयर मोस्ट टाइम वाज लॉस्ट ड्यू टू रश आवर ट्रैफिक जैम। अब आपको पता है कि रश आवर कौन सा आवर होता है, जब लोग अपना काम धंधा जो है काम जो है वो खत्म करके वापस घर जाते हैं या काम शुरू करने के लिए दूसरी सिटी में या कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, तो सुबह और शाम को जो है रश आवर होता है, पीक टाइम होता है। तो पीक टाइम वाली जो सिटीज हैं, उन सिटीज में सबसे ज्यादा समय जो लॉस्ट होने वाला है वो कहां पे कौन सी सिटी में होता है। जैसे लीमा में सबसे ज्यादा समय लॉस्ट होता है ट्रैफिक रश आवर ट्रैफिक जाम में 150 घंटे, डबलिन में होता है 150 घंटे, दावियो में सिटीज में होता है बैरनक्यूला, और फिफ्थ में बैंगलोर आती है जहां पे मोस्ट टाइम वाज लॉस्ट ड्यू टू द रश आवर ट्रैफिक जाम। लंदन छठे में, 7वें में आपका कोलकाता, 8वें में पुणे, और फिर उसके बाद 9वें 10वें में इस तरीके से रैंकिंग दे रखा है। नाउ द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। देखिए हम लोग सस्टेनेबल अगर तरक्की करें तो वो ज्यादा बेहतर है। सस्टेनेबल मतलब हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ मिले, कुछ अच्छा मिले, है ना, जीने लायक मिले, ऐसी चीजें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सस्टेनेबल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम ज्यादा से ज्यादा अगर प्रमोट करें, जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो को और उसका जो नेटवर्क है उसको और बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज जो कार पूलिंग होता है, कार पूलिंग मतलब एक बंदा एक कार में 5 सीटें होती हैं, पर बंदा जो है एक ही बैठा हो, तो उससे तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूसेज कर रहा है वो रिसोर्सेस का। तो कार पूलिंग में वो बाकी लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते, बाकी लोगों को बैठा के फिर वो दे कैन ट्रैवल टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। इसके अलावा हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आप जितना मर्जी बढ़ा ले, बैंगलोर को जितना एडवांस कर ले, जितनी हाई राइज बिल्डिंग कर ले, लेकिन बैंगलोर जो है या दिल्ली जो है उसको हम लोग एक लिमिटेड स्तर पर ही बड़ा कर सकते हैं। तो हमें रादर देन वर्टिकल डेवलपमेंट जिसे कहती हैं कि वर्टिकल ग्रोथ करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, उसकी जगह हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करनी है। मतलब सिर्फ यहां पर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, पूरे बाकी एरियाज में भी स्प्रेड होनी चाहिए वो ग्रोथ, ताकि लोग जो है बाकी एरियाज में रहें और वहां से फिर कम्यूट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पर भी रीजनल ऑफिसेस भी बने, जैसे दिल्ली एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये होना चाहिए, तभी शायद इस रिपोर्ट में दिल्ली में इतना ट्रैफिक नहीं दिखाया गया है। तो शायद ये दिल्ली एनसीआर कॉन्सेप्ट बाकी सिटीज में लगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।